हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आज का हमारा न्यू और स्पेशल इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है और हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का स्टेटमेंट और इसके टाइप्स और इसके साथ साथ इनका बेसिक सर्किट डायग्राम एक्सप्लेनेशन और इनके बेसिक सर्किट सिंबल्स। क्लियर। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग और इसको हम एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में प्रिपेयर करेंगे। और बिकॉज कई बार सिंबल्स पूछता है ट्रांजिस्टर्स के और बेसिक सर्किट डायग्राम हम करेंगे एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इनका जो सर्किटिंग कॉम्बिनेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जैसा कि आपको बाइपोलर मींस बाय मींस टू और पोलर मींस कोई भी पोल या टर्मिनल हमारे पास होते हैं। तो बाय मींस टू, पोलर मींस कोई भी टर्मिनल। तो ऐसे हमारे पास कोई टू पीएन जंक्शन डायोड्स हैं जिन डायोड्स को हम क्या करेंगे कंटेन करेंगे और एक प्रकार का 3 एलिमेंट ट्रांजिस्टर्स या सेमीकंडक्टर डिवाइस हम फॉर्मेट करेंगे। तो उसको हम कहेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्लियर। तो स्टेटमेंट देखते हैं। ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए 3 एलिमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो बेसिक जो पॉइंट है ये क्या है, 3 एलिमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड, जिसके पास क्या होंगे 2 पीएन जंक्शन डायोड्स होंगे। क्लियर। तो इस प्रकार की जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मिंग है ट्रांजिस्टर को बनाने की, उससे हम कहेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्लियर। तो सिंपली मीन्स आप ये समझो कि सपोज दैट हमारे पास कोई 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास 1। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे जिसको हम कहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। मींस 2 हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर और उनके बिटवीन हमने किसको लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिया और ये बन जाएगा 3 एलिमेंट आपका प्रोसेस में। क्लियर। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसका रिवर्स कर सकते हो। 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर को लोगे आप और उनके बिटवीन आप किसी थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर को कंटेन करोगे तो उस समय भी क्या बन जाएगा, 3 एलिमेंट बन जाएंगे और उस समय भी हमें फॉर्मेशन मिल जाएगी ट्रांजिस्टर की बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्लियर। तो सिंपली स्टेटमेंट आप इजी से वीडियो से आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट के द्वारा। ऐसा जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं जो 3 एलिमेंट होता है, मींस इसके पास 3 एलिमेंट होते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कंसिस्ट करता है किन्हीं 2 पीएन जंक्शन डायोड्स को। क्लियर। तो इजी से हम इसको समझेंगे किस प्रकार से हम इसको लेंगे। 3 एलिमेंट की बात हो रही है। तो 3 एलिमेंट हमारे ई, बी और सी। तो ई मीन्स हम कहें एमीटर, बी मीन्स बेस और सी मीन्स कलेक्टर। इन्हें हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जक और बी बेस आधार और सी कलेक्टर हमारा संग्राहक। क्लियर। तो ये हमारे कोई 3 एलिमेंट्स हैं। इन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से हम किसी भी ट्रांजिस्टर को फॉर्मेट कर रहे हैं और उसको हम कहेंगे सीधा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्लियर है। तो स्टेटमेंट क्लियर होने के बाद अब बात करेंगे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टाइप्स। तो इनको हम 2 टाइप्स में लेते हैं मेनली, पीएनपी ट्रांजिस्टर और सेकेंड है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर।
तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जब स्टेटमेंट देंगे हम, तो इसमें हमारे पास 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक थिन एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे हम, कंसिस्ट करेंगे, और उससे बनने वाला जो ट्रांजिस्टर है वो कहलाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर? तो इसको हमने शो किया हुआ है फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 1 में हमारे पास बेसिक सर्किट डायग्राम है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, और फिगर नंबर 2 में बेसिक सर्किट सिंबल है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। क्लियर? एग्जाम में कई बार सिंबल स्केच कराता है आपसे, या सिंबल देता है, आपको टिक करना होता है। क्लियर? ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसलिए ये टॉपिक हमारा आज का स्पेशल में काउंट होगा, और इसको आप अच्छे से करना। क्लियर? तो आइए बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। हमने आपको बताया कि ऐसी डिवाइस है, ऐसा ट्रांजिस्टर्स हैं जिसमें हमारे पास 2 पी टाइप ब्लॉक होते हैं। तो ये हमने शो किया हुआ है सर्किट डायग्राम में फिगर नंबर 1 में। ये हमारे पास लेफ्ट और राइट में हमारे पास 2 लार्ज ब्लॉक हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के, और इनके बिटवीन हमारे पास एक थिन क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने इसको फॉर्मेट किया, और ये बन जाएगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर? ध्यान रखना, जो हमारे लेफ्ट और राइट ब्लॉक्स होंगे वो थोड़े लार्ज होंगे, बड़े होंगे, और जो हमारा बिटवीन रहेगा, जैसे यहाँ पे एन टाइप है तो क्या रहेगा, थिन रहेगा, या स्लाइस मींस इसे आप कहेंगे पतला। क्लियर? तो ये हमारे क्या है, ये लार्ज बॉक्स हैं, और ये हमारे क्या है, ये थिन या स्लाइस। क्लियर? सेंटर हमेशा क्या रहेगा, स्लाइस रहेगा। रीजन हम बताएंगे इसका वर्किंग में क्यों रहता है। क्लियर? तो जो पी टाइप है उसको ही हम बोलते हैं एमिटर, और एन टाइप ये हमारा रहेगा बी बेस, और ये हमारा अनोदर जो पी टाइप है वो रहेगा सी कलेक्टर। क्लियर? तो इस प्रकार ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ई बी सी, एमिटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। क्लियर? तो ये जो हमारे पास एमिटर है मीन्स उत्सर्जक है, ये क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है, मीन्स इसमें चार्ज कैरियर्स हमारे हैवी होते हैं, और जो कलेक्टर्स हैं ये क्या है, ये लाइटली डोप्ड होता है, इसमें चार्ज कैरियर्स लो होते हैं, और बी बेस क्या करता है, तो ये कंट्रोल करता है। क्लियर? तो ये इसका बेसिक सर्किट डायग्राम इजी से आप स्केच करना है। क्लियर? आप कंडीशन देखिए, अब इसमें हमारा जो एमिटर बेस है, मीन्स एमिटर मीन्स पी टाइप और बेस मीन्स एन टाइप। क्लियर? तो पी टाइप जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से, और एन टाइप जुड़ा है बैटरी के निगेटिव से। क्लियर? तो इस समय जो लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है, लेफ्ट साइड में जो कंडीशन है हमारी, वो मीन्स एमिटर और बेस, एमिटर टू बेस। तो एमिटर बेस क्या रहेगा हमारा, पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव से। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस समय बनता है क्या, फॉरवर्ड बाइस। क्या बनता है, फॉरवर्ड बाइस। क्लियर? और इधर देखिए आप राइट में, इधर हमारे पास जो कलेक्टर है वो जुड़ा है बैटरी के नेगेटिव से, और एन टाइप जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से। मीन्स ये हमारा रहेगा सी कलेक्टर टू बेस। तो इसमें क्या बनेगा, ये पी टाइप से जुड़ता है नेगेटिव से और एन टाइप जुड़ता है पॉजिटिव से, तो उस समय बनता है रिवर्स बेस। क्लियर? तो राइट में जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो किसके लिए हैं, कलेक्टर बेस के लिए हैं, और लेफ्ट में किसके लिए है, एमिटर बेस के लिए है। क्लियर? तो आप इन्हें ध्यान से करना, ये फॉरवर्ड बनेगा और ये बनेगा हमारा रिवर्स। क्लियर है? तो ये सिचुएशन होगी हमारी इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। और आपको पता है कि फॉरवर्ड बाइस में कंडक्टिविटी क्या होती है, फ्लो लार्ज होता है, तो
तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लो। रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। आप ये छोटे छोटे पॉइंट नोट कर सकते हो नोटबुक में तेजी से। कंडक्टिविटी लार्ज होगी और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस लो होगा। इसमें क्या होगा, इसमें कंडक्टिविटी हमारी लो होगी और रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। क्लियर। तो ये बेसिक सर्किट डायग्राम किसके लिए है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। क्लियर। तो अब बात करेंगे हम बेसिक सर्किट सिंबल और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो बेसिक सर्किट सिंबल में हमारे पास कंडीशन दी है, 3 टर्मिनल्स है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर मीन्स हमने बताया आपको पी टाइप। तो पी टाइप में क्या होता है, पॉजिटिवली होल्स होते हैं हमारे पास, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जिन्हें बोलते हैं धनात्मक टोटल क्या होते हैं, अधिकतम संख्या में होते हैं। तो उनके द्वारा जो करंट है उनका कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा एमीटर टू बेस। इधर होगा एमीटर टू बेस। क्लियर है। तो इसमें बेसिक सर्किट सिंबल में आपको डायरेक्शन देनी है करंट की एमीटर टू बेस। क्लियर है। तो ये पीएनपी का क्या है, बेसिक सर्किट सिंबल है। ठीक है। तो अब बात करेंगे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। इसमें हमारे पास कोई 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर ब्लॉक होंगे और उनके बिटवीन एक थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और इनकी कंसिस्टिंग करेंगे हम और क्या बनाएंगे हम, एनपीएन ट्रांजिस्टर को फॉर्मेट करेंगे। क्लियर। इसको हमने शो किया है इस सर्किट डायग्राम 1 में और इसका सिंबल शो किया है फिगर नंबर 2 में। क्लियर। तो इजी से देखते हैं इसको भी। इसमें भी हमारे पास क्या है, ये 2 ब्लॉक हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर के हैं और ये एक ब्लॉक क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का है। उसी टाइप से ये हमारा बनेगा एमीटर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा कलेक्टर। हमारी सिचुएशन वही रहेगी, लेफ्ट पे हमेशा एमीटर और सेंटर पे बेस और राइट पे कलेक्टर। क्लियर। तो इस समय कंडीशंस हम लेंगे, ये हमने बैटरी ली है। तो इस समय जो हमारा लेफ्ट साइड में बनेगा एमीटर बेस, एमीटर बेस। आइए चेक करते हैं एमीटर बेस। बेस मीन्स पी टाइप जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप जुड़ा है बैटरी के नेगेटिव से। तो जब पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ता है और एन टाइप जुड़ता है नेगेटिव से, तो उस समय बनता है हमारा फॉरवर्ड बाइस। क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि एमीटर और बेस क्या बन रहा है हमारा, ये फॉरवर्ड बनना है दोनों केस में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी। क्लियर। इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें लो होगा। क्लियर है। तो ये कंडीशन। अब इसमें राइट साइड कंडीशन देख सकते हैं। राइट साइड इसमें बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस जो भी कहेंगे आप, कलेक्टर बेस। इसमें एन टाइप जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से और पी टाइप जुड़ा है बैटरी के निगेटिव से। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो तब बनता है ये रिवर्स बाइस। क्या बनता है ये, रिवर्स। तो ये सिचुएशन होगी हमारी और इसमें कंडक्टिविटी लो होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्लियर है। तो बेसिक सर्किट डायग्राम इजी से हमें इसका करना है। क्लियर है। अब इसका सिंबल बेसिक सर्किट सिंबल में ये इसका उल्टा होता है। इसमें हमारे पास जो करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो क्या है, वो बेस टू एमीटर है। क्या है, बेस टू एमीटर। क्लियर। और पीएनपी के लिए क्या है, एमीटर टू बेस। क्लियर। तो कई बार यही क्वेश्चन पुट अप करता है वाइवा में एग्जामिनर की ये जो डायरेक्शन है ये किसको शो करती है। तो इसमें ये जो उसकी करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है उसको शो करेगी। क्लियर। इसमें ये एमीटर टू बेस रहेगा और इसमें ये बेस टू एमीटर। क्लियर है। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन है बेसिक सर्किट डायग्राम का और इनके बेसिक सर्किट सिंबल का। क्लियर है ना। इसके साथ साथ इनकी जो वर्किंग है वो कराएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में और इसको जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। तो टॉपिक को रिवाइज करते हैं और जो भी मैच पॉइंट है जो बताएंगे आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। क्लियर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाई मीन्स टू, पोल मीन्स कोई हमारे पास टर्मिनल या पोल है, ऐसा ट्रांजिस्टर हम बनाएंगे
कोई टू सेमीकंडक्टर के बीच में कोई एक थिंग सेमीकंडक्टर कंसिस्ट करना पड़े और उनको मिला के जो बनने वाली डिवाइस है वो कहलाएगी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्लियर है? इसका स्टेटमेंट आप ब्रीफली देख सकते हैं। ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए 3 एलिमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस। एक जंक्शन जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, 3 एलिमेंट का क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। 3 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ई बी सी, एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर मीन्स उत्सर्जक, बेस आधार और सी मीन्स कलेक्टर संग्रह। मीन्स ये एमिट करेगा चार्ज कैरियर्स को, चाहे आपके पॉजिटिव होल्स हैं आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कंट्रोल करेगा, ये बेस और सी क्या करेगा, उनको कलेक्ट करेगा। क्लियर? तो ये 3 कंडीशन जो है इसकी बाकी है। तो अभी तो आप बेसिकली ईबीसी को माइंड में रखना कि 3 एलिमेंट हमारे होते हैं और उनसे कंसिस्ट करके हम एक प्रकार की डिवाइस फॉर्मेट करेंगे और जिसको हम नाम देंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्लियर? अब ये 2 टाइप के होते हैं प्रैक्टिकली, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखिए, इसमें हम 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं लार्ज बॉक्स में, या हमारे पास लार्ज पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और इनके बिटवीन हम थिन क्या करते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको आप सेंटर या स्लाइस भी कह सकते हैं, जो पतला होता है, थिन भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो 2 लार्ज ब्लॉक है पी टाइप सेमीकंडक्टर के, और इनके बिटवीन एन टाइप एक थिन ये हमारे पास ब्लॉक है, और किसका है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का। क्लियर? तो पी टाइप को हम कनेक्ट करेंगे एमीटर से, और बी को हम एन टाइप को बेस, और जो हमारे पास राइट साइड में है उसको कहेंगे कलेक्टर। क्लियर? सर्किटिंग में हमने बैटरी ली है और इनके पॉजिटिव पोल को हमने लिया है पहली कंडीशन में। जब हम लेफ्ट साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड में पी टाइप जुड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव से, एन जुड़ेगा बैटरी के नेगेटिव से। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उस समय क्या बनेगा, हमारा ये बनेगा फॉरवर्ड बेस। आप इसे ऐसे समझते हो, एमीटर बैटरी के पॉजिटिव से और बेस बैटरी के नेगेटिव से, तो उस समय क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस बनेगा। और जब फॉरवर्ड बायस बनता है तो उस समय कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। ठीक है? धारा ज्यादा बहती है और प्रतिरोध कम होता है। अब इधर देख लीजिए आप राइट हैंड साइड में, अब कलेक्टर बेस की बात हो रही है, या बेस कलेक्टर जो भी कहेंगे आप। इसमें कलेक्टर बेस मीन्स पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से। तो जब ये सर्किटिंग बनाएंगे तो ये बनेगा रिवर्स बायसिंग। ठीक है? तो ये उत्क्रम अभिनय बनेगा और इस समय कंडीशन क्या होगी, लो कंडक्टिविटी होगी और लार्ज क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये इसका बेसिक सर्किट डायग्राम है। अब बात करेंगे इसके सिंबल की। सिंबल में हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, ई बी और सी। एलिमेंट एमीटर क्या करेगा, एमिट करेगा चार्ज कैरियर्स को, ये इनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और सी क्या करेगा, उनको कलेक्ट करेगा। तो इसमें जो डायरेक्शन है ये हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की, ये एमीटर टू बेस रहेगी पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सिस क्वांटिटी होती है इसकी पॉजिटिव, मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो ये रहेगा हमेशा एमीटर टू बेस। अब इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए उसी प्रकार से हमने लिया है, बस इस बार हमने 2 लार्ज ब्लॉक लिए हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के, और एक थिन ब्लॉक लिया है पी टाइप सेमीकंडक्टर का। क्लियर? और इसकी सर्किटिंग हमने इस प्रकार बनाई है जो आप देख सकते हो डायग्राम में। और इसमें हमारा एमीटर जुड़ा है बैटरी के नेगेटिव से और बेस जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से, मीन्स एन टाइप नेगेटिव से और पी टाइप पॉजिटिव से। तो जब ऐसा सर्किटिंग बनती है तो बनता है फॉरवर्ड बायस। तो एमीटर बेस भी इस बार क्या है, दोबारा फिर ये फॉरवर्ड है और कंडीशन हो जाएगी करंट ज्यादा है और रेजिस्टेंस कम रहेगा। अब इधर देख लीजिए राइट में, इसमें हमारा कलेक्टर जुड़ा है पॉजिटिव से और बेस जुड़ा है नेगेटिव से, मीन्स एन टाइप पॉजिटिव से और पी टाइप नेगेटिव से। तो ये बनेगा रिवर्स बायसिंग और कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये बेसिक सर्किट डायग्राम है एनपीएन का। और इसका बेसिक सर्किट सिंबल में इसमें जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, इस बार
बेस टू एमिटर रहेगी। क्लियर, बेस टू एमिटर रहेगी और इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में वर्क करेंगे और इसमें हमारे पॉजिटिवली होल्स करेंगे। ये ध्यान रखना, पीएनपी टाइप में हमारे पॉजिटिव होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, बाइपोलर जंक्शन का स्टेटमेंट और इनके टाइप्स और इनकी बेसिक सर्किट डायग्राम, इनका सिंबल्स कल हम करेंगे, इनकी सर्किट डायग्राम की वर्किंग और उनकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर, अपने प्रोग्राम को आप बाय कमेंट्स डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर